गिरिराज अपने से कुछ बोले कि भाई मुसलमानों के साथ में ऐसा हुआ, हिंदू में होता है तो सड़क से पहुंच जाता है। आज सुबह से हम लोग बैठ के थे, नहीं पहुंचा। हाँ, आता है तो यहाँ मुसलमान का तो ही नहीं करके चला जाता है। तो क्या चाहते थे कि गिरिराज सिंह यहाँ आए? हम उसके मुंह से कुछ सुनने चाहते रहे कि क्या के बारे में उनके मुंह से कुछ सुनना चाहते थे। क्या बोले सर? इस मेटल के बारे में उनके मुंह से हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं, यही ना? उनके मुंह से क्या आवाज निकलता? बिल्कुल गिरिराज सिंह आएंगे और हम आपकी बात गिरिराज सिंह तक पहुंचाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा मीटिंग, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो सीधी बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ये उनकी उपलब्धता है। एक्टिव बीटी न्यूज है जो कि आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बेखौफ होता है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। और हम लोग देखते भी आपके चैनल को ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग आपस में एकजुटता नहीं होगा, लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो इस तरह का घिनौना पाप होता रहे। आंगनवाड़ी की छात्रा के साथ हुए कुकृत्य पर बलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना होने के कुछ ही देर बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉस्को की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। बावजूद इसके मुस्लिम समाज क्यों कर दिया NH 31 4 लेन को जाम? प्रशिक्षु IPS थानाध्यक्ष एवं बलिया DSP नेहा कुमारी के द्वारा लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाती रही, पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा बलिया पुलिस मुर्दाबाद के नारे खूब लगाए जा रहे थे। जब प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछा गया तो प्रदर्शनकारी न्याय मांगने लगे। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि मोहम्मद राशिद एवं मोहम्मद फैजुर रहमान, समाजसेवी मोहम्मद मुख्तार के अथक प्रयास एवं बलिया पुलिस के संयम ने प्रदर्शनकारियों को सड़क पर से हटने को मजबूर कर दिया और यातायात व्यवस्था को सामान्य किया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को आने की जिद पर अड़े दिखे थे। आप देखिए कि किस तरीके से बलिया पुलिस इस बार प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए नजर आ रही है। वहीं जनप्रतिनिधि के साथ प्रदर्शनकारी किस तरीके से धड़ पकड़ की स्थिति बनाए हुए हैं, और आप ये भी सुनिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कैसे गिरिराज सिंह के आने की भी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये कहा जाने लगा कि न्याय आपको कैसे दिया जाए, क्या उस बच्चे को आपके सामने लाकर के मॉब लिंचिंग के लिए छोड़ दिया जाए, तब एक बार फिर से बलिया प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बच्ची के साथ हुए कुकृत्य को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन करने जैसी कोई हालात बलिया पुलिस ने उत्पन्न नहीं होने दिया था, परंतु कौन लोग थे जिन लोगों ने बहका करके NH 31 4 लेन पर लोगों को जमा कर दिया। आपको बताऊं कि पिछले दिनों आंगनबाड़ी की छात्रा के साथ हुए कुकर्म को लेकर के पुलिस, समाजसेवी, सभी राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता सभी जब एक साथ बोल रहे हैं कि आरोपी के साथ वही व्यवहार होगा जो उसे मिलनी चाहिए, तो फिर ये आज जाम की स्थिति क्यों बनी? टायर जलाकर के जहां जाम किया गया, वहीं सड़कों पर कहीं से बांस का दीवार भी खड़ा कर दिया गया। हालांकि इस बीच में प्रदर्शनकारियों के द्वारा यह भी दिखाया जाने लगा कि एम्बुलेंस या ज़रूरतमंद गाड़ियों को रिलीज भी किया जा रहा था, जाने का रास्ता खोला जा रहा था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक बात तो स्पष्ट है कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने को विवश किसने किया या किसने इन्हें उकसाया है। बलिया पुलिस की संयम ने आज बड़ी घटना को होते होते बलिया में बचा लिया है। हालांकि बलिया पुलिस काफ़ी मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ी है। देखिए क्या कुछ रहा है मामला और क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधि एवं प्रदर्शनकारी। हाँ
आरोपी के गिरफ्तारी के बाद लोग आक्रोशित क्यों हो गए? छोटी बच्ची जो 4 साल की है, इसके लेकर के हिंदू मुस्लिम सब आक्रोश है और ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह का घटना को जानते ही हैं तमाम लोग, इस पे तमाम लोग का आक्रोश आता है। तमाम लोगों को चाहेंगे संयम बना करके रखें, शांति व्यवस्था बना करके रखें। जी जी, क्या मांगता, क्या सर प्रदर्शन को लेकर के अभी देखा जा रहा है सड़कों पर आरोपी गिरफ्तार है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी सड़कों पर। देखिए बात तो सही है, प्रशासन जो भी है, प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी तक जो काम किया है 500 की धारा लगा दी है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक की डिमांड ये थी कि आज से कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि सांसद महोदय कस्बा आए थे, कुछ एक मसला हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था, तो पब्लिक की डिमांड है कि सांसद महोदय आज क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आज आना चाहिए और लोगों को आश्वासन देना चाहिए कि आइंदा ये बातें नहीं होंगी। ये डिमांड थी, जो हमें लगता है निराधार बातें वो अपनी राजनीति कर रहे थे, उनको राजनीति करने से फुर्सत करना जो आज वो यहाँ पर आएंगे। मतलब क्या लगता है कि गिरिराज सिंह को यहाँ लाने की कवायद से लोग सड़कों पर थे? ऐसी कोई बात नहीं थी, पब्लिक के अंदर आक्रोश था कि आखिर कल जो हुआ घटना, उसके बाद क्या अभी तक फैसला हुआ लोगों को मालूम नहीं था। उसके बाद हम लोगों को ऑलरेडी पास्को में हो चुकी है, स्पीड ट्रायल होगी, तब जाके पब्लिक एक डिमांड अपनी थी, पब्लिक अपनी डिमांड रख रही थी, आखिर ये मानी और जा रही। पिछले 3 महीने का डेटा हमने देखा है बेगूसराय पुलिस का, जिसमें पॉक्सो के मामले में एसपीडी ट्रायल भी कराया, लोगों को सजाएं भी दिलाई है, लोग जेल में भी बंद हैं, उसके बावजूद भी यह घटना समाज में रुक नहीं पा रही है। क्या कारण हो सकता है? देखिए ये घटना विवश घटना है, जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। सवाल है जो हुई है घटना, इसकी कभी हम कोई भी आदमी इसकी सरपरस्ती नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि ये घटना ऐसी घटना है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या वजह है। 15-16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का 5 साल की बच्ची को देखकर इस तरह की हरकत अगर करता है, इसके माने को किस तरह क्रिमिनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू का लड़का होगा, सोचने वाली बात है। एक समान किस्म का लड़का, कोई भी जज्बात हर इंसान में आता है, लड़कियों को देखे, लेकिन 5 साल की बच्ची, 40 बच्ची को देखे किसी का जज्बात भड़क उठे, इसके माने को कितना सेंसिटिव और कितना भी निंदनीय लड़का होगा, ये समझ से पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि एक सर्वदलीय बैठक करके महापंचायत बुलाई जाए और समाज को अब निर्णय करना चाहिए? पुलिस के भरोसे समाज को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग कल से लगे हुए हैं, हमें राशिद भाई है, खालिद साहब, हम लोग कल से लगे हुए सिलसिले में। कल से हम लोगों ने बच्ची को हॉस्पिटल ले गए, सदर हॉस्पिटल ले गए, आवेदन करवाया, सब कुछ में लगे हुए हैं। आज भी हम हैं, हम चाहेंगे कि समाज के सभी वर्ग के लोग आएँ, छूटे और एक मैसेज दे, ताकि जो इस तरह के लोग जो कि समाज में घृणा फैलाते हैं, उनको एक सबक मिल सके, उनको समझ सके कि कस्बा के लोग एकजुट है, एक साथ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं लगता कि पुलिस समाज को नहीं चला सकती, हम ही लोग चलाएंगे समाज को? समाज मिल करके और पुलिस प्रशासन मिल करके इसको हम लोग चला सकते हैं। तमाम लोगों का सहयोग के साथ जो है सो आज जाम जो है सो तितर बितर हुआ, अपने अपने घर गए लोग। मैं चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। जी जी, और इस पर जो हम लोग बैठ करके हिंदू मुस्लिम सब मिल करके बैठ करके इस पे निर्णय लें, आगे की घटना नहीं हो, उसको रोकने को रोकने का जी हम लोग प्रयास करेंगे। जी जी, तमाम समाज के लोग बैठ करके प्रयास करना चाहिए। अब देर करने की जरूरत नहीं है। आज क्या कुछ कहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर के, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है? देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है, प्रशासन की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जो हमारे ग्रामीण लोग हैं थोड़ा आक्रोश में आ गए थे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया यहाँ, और जो ग्रामीण के जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग सब आए, उनको समझा बुझाएं। इसके बाद अब प्रशासन को जो करना था वो जेल में भेज दिया गया। अब बात कोर्ट में जाएगी, कोर्ट न्यायालय इसका फैसला देगी, और हम लोग यही मांग करेंगे कि आरोपी को फांसी होना चाहिए। अभी सड़कों को बाधित करना वाजिब था क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है, उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, अब लगता है कि समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, समाज को एजुकेट होना पड़ेगा, और हर धर्म जात के लोग को भी एजुकेट होना पड़ेगा। और जितने समाज में जितने धर्म के लोग हैं, जितने जाति के लोग हैं, एक महापंचायत बुलाएं, उसमें बैठें, वो अपने बच्चों को तरबियत दें। आपको पता है कि ये महापंचायत बैठाने की कवायद बीटी न्यूज़ ने शुरू की? ये आपका बहुत अच्छा, बीटी न्यूज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि वो सीधी बात करते हैं,
लोगों को जागरूक करते हैं, ये उनकी उपलब्धता है। एक्टिव बीटी न्यूज़ है, जो कि आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बेखौफ होता है, जी, तो जी। ये इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी, और हम लोग देखते भी आपके चैनल को ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग आपस में एकजुटता नहीं होगा, लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो इस तरह का घिनौना पाप होता रहेगा। अब कैसे बच्चे को लोग आंगनबाड़ी स्कूल भेजेंगे, सुरक्षित नहीं है। कैसे होगा बताइए, आप ही बताइए। हम लोग के पास भी बच्ची है, किसी की माँ की बच्ची है ना, और समाज की बच्ची है, और इसको जात पात का रंग नहीं होना चाहिए। जो ये करता है उसके लिए एकदम तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी सरकार से ये अपन डिमांड है, ये मेरा, दोषी को तुरंत फांसी